हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं बिल्कुल ठीक होंगे। तो दोस्तों आज हम याद कराएंगे जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है वो बिल्कुल ट्रिक के साथ, और एक बार के में ही आपके याद हो जाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। तो देखो भैया, अनुच्छेद 52 52 में क्या है? राष्ट्रपति का पद है। अगर 52 में हम 11 जोड़ते हैं तो किसका पद आ जाता है? उपराष्ट्रपति का। सबसे पहली बात, अगर 52 में हम कितना जोड़ दें? 11 जोड़ दें तो उपराष्ट्रपति का पद आ जाएगा। अगर इसमें हम 11 जोड़ते हैं तो किसका पद आ जाता है? प्रधानमंत्री का पद आ जाता है। देखो भाई, 52 में 11 जोड़ा 63, कौन आ चुके? उपराष्ट्रपति। और 63 में हमने 11 जोड़ा तो कितना आ चुका? 74। 74 में कौन आते हैं? प्रधानमंत्री। अगर हम इस 52 में 101 जोड़ते हैं तो किसका पद आ जाता है? राज्यपाल का पद आ जाता है। 101, इस 11 के बीच में सिर्फ आपको एक जीरो लगा देनी है तो 101 बन जाता है। और 52 में आप 101 जोड़ोगे तो किसका पद आ जाता है? राज्यपाल का पद आ जाता है। अगर आप राज्यपाल के पद में 10 जोड़ दोगे तो किसका पद आ जाएगा? मुख्यमंत्री का पद आ जाएगा। एक मोटी मोटी थोड़ी आप इसके हिसाब से देख लेना ताकि आप कंफ्यूजन पेपर में ना आए। एक बार फिर से, अगर आप राष्ट्रपति के पद में, यानी अनुच्छेद 52 में कौन है? राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति के पद में आप 11 जोड़ते हो तो उपराष्ट्रपति का पद मिलेगा। उपराष्ट्रपति का पद कौन से मिलेगा भाई? अनुच्छेद 63 में। अगर आप अनुच्छेद 63 में 11 प्लस करते हो तो किसका पद आ जाएगा? प्रधानमंत्री का। यानी आपने 11 जोड़ा तो उपराष्ट्रपति, और उपराष्ट्रपति में 11 जोड़ा तो प्रधानमंत्री। अब यदि आप 52 में 101 जोड़ते हो तो कौन आ जाएगा? राज्यपाल आ जाएगा। राष्ट्रपति से राज्यपाल पे जाना तो आपको क्या जोड़ना पड़ेगा? 101 जोड़ना पड़ेगा। अगर आप राज्यपाल से मुख्यमंत्री पे जाना चाहते हो तो देखो भाई, 153 में कितना जोड़ दोगे आप? 10 जोड़ दोगे तो किसका पद आ जाएगा? मुख्यमंत्री का पद आ जाएगा। ये तो है बिल्कुल इनके एक मोटी मोटी और बेसिक याद करने का फंडा। अब बात आती है, देखो भाई, अनुच्छेद 52 52 में क्या है? राष्ट्रपति का पद है। कैसे याद रखोगे? अनुच्छेद 52 भाई, 52 की बात कर रहे हैं हम। 52 यानी भवन, और भवन किसका होता है भाई? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भवन, भवन से क्या बन जाएगा? 52। राष्ट्रपति में क्या होता है? भवन, भवन से क्या बनेगा? 52। देखो भाई, 53 और बाकी जितने भी हम पिछली संख्या से याद करेंगे। 52 है और 52 से क्या बनेगा? राष्ट्रपति भवन, 52 भवन आ जाएगा। 53 देखो भाई, इसमें क्या है? पिछला 3 है, और 3 क्या होती है? कार्यपालिका होती है। संघ में कितनी कार्यपालिका होती है? 3। पिछला कौन सा अक्षर है भाई? 4 है। च से 4 और च से चुनाव बनेगा। राष्ट्रपति का चुनाव कौन से अनुच्छेद में होता है? अनुच्छेद 54 में चुनाव है। अगर बात करें राष्ट्रपति का कार्यकाल, देखो पिछले अक्षर से याद करेंगे। 6 है। 56 में है कार्यकाल, कितने में? 56 में कितना पिछला अक्षर? 6 है। तो 6 कार्यकाल। काल, देखो भाई, काल की बात कर रहे, काल से बनता है बॉल, बॉल पे क्या लगता है? छक्का। ऐसे भी आप याद कर सकते हो। पुनर्निर्वाचन, देखो भाई, अगर हम इसकी बात करें, निर्वाचन कौन से में आता है? इसके 55 में आता है। और पुनर्निर्वाचन कौन से में आता है? 56 में, 57 में पुनर्निर्वाचन आता है, यानी दोबारा है। कितने अक्षर देखो भाई निर्वाचन में? 55 है। 55 में कितने अक्षर है? 5। और निर्वाचन में कितने आएंगे? 5। पुनः निर्वाचन यानी दोबारा राष्ट्रपति चुना जा सकता है। कौन से में? 57 में। 57 में कितने अक्षर है? 7। तो इसमें भी अक्षर कितने मिलेंगे? 7। योग्यता में कितना है भाई? 58। राष्ट्रपति की योग्यता 58 में है। अगर हम इसकी बात करें, राष्ट्रपति की जो शर्तें हैं वो कौन से में है? 59 में है। राष्ट्रपति को शपथ, शैत शपथ, और 7 ही क्या बनता है? 60। शैत शपथ और 7 से क्या बनेगा? 60। महाभियोग राष्ट्रपति का कौन से में? 61 में है। देखो 61 में कितना अक्षर है? पिछला 1 है। एक भी बार महाभियोग नहीं लगा। आप ऐसे कर सकते हैं। क्षमादान, राष्ट्रपति का क्षमादान कौन से में? 72 में। तो राष्ट्रपति को सबसे बेहतर चीज 72 से क्या बनेगा? बेहतर चीज क्या है? क्षमादान की। क्षमादान की सबसे बेहतर चीज दे रखी है राष्ट्रपति को, 72 से 72 बनेगा। दोनों सदन की संयुक्त बैठक, देखो भाई, बैठक कब बुलाते हैं? जब 108 व्रत पूरे हो जाते हैं तब हम क्या करते हैं? बैठक ही बुलाते हैं। याद रखना भाई, सभी को बुलाते हैं, बैठक बुलाते हैं। 108 की बात करेंगे। अध्यादेश, राष्ट्रपति का अध्यादेश कौन से में है? देखो भाई, इसमें सारी चीजें राष्ट्रपति के बारे में है। इसमें सारी चीजें किसके बारे में है? उपराष्ट्रपति के बारे में है। आप ये बिल्कुल ऐसे समझना। अध्यादेश यानी राष्ट्रपति का अध्यादेश। अध्यादेश से क्या बनेगा? अध्याय। अध्याय कैसे शुरू होता है? 1 2 3। अध्याय यानी चैप्टर कैसे शुरू होता है? 1 2 3 से अध्याय शुरू होता है। इसकी बात करेंगे। एससी यानी सुप्रीम कोर्ट से परामर्श कौन से एक्ट में ले सकता है भाई? 143 में ले सकता है राष्ट्रपति। इसके बाद अब बात आती है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति का कौन से में है भाई? हमने राष्ट्रपति में 11 जोड़ दिया तो उपराष्ट्रपति आया। और उपराष्ट्रपति का पद जब 52 में हम 11 जोड़ेंगे तो 63 आ जाएगा उपराष्ट्रपति। 63 में क्या है? उपराष्ट्रपति। 64 में राज्यसभा का प्रधान सभापति है कौन? उपराष्ट्रपति। 65 में क्या है? राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। अगर कोई राष्ट्रपति की आकस्मिक मृत्यु हो चुकी है, वो छोड़ के चला गया या रिजाइन दे दिया तो उसकी जगह उपराष्ट्रपति क्या बनेगा? राष्ट्रपति का पद ग्रहण कर लेगा। इसके बाद की बात करें, चुनाव। उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन से में? अनुच्छेद 66 में क्या है? इसका चुनाव है। 67 की अगर हम बात करें, 67 में क्या है? उपराष्ट्रपति का कार्यकाल है। सारी चीजें उपराष्ट्रपति के बारे में है। यहाँ पे जितने अनुच्छेद हैं उपराष्ट्रपति के बारे में है। तो 67 में क्या है? कार्यकाल है। 68 की बात करें, 68 में उपराष्ट्रपति दोबारा चुना जा सकता है। पुनर्निर्वाचन कौन से में? उपराष्ट्रपति का 68 में है। शपथ की बात करें, उपराष्ट्रपति की शपथ कौन से में है भाई? 69 में है। उपराष्ट्रपति की शपथ कौन से में? 69 में है। अब बात आती है उपराष्ट्रपति में हम कितना जोड़ रहे हैं? 11 जोड़ेंगे, और 11 जोड़ेंगे किसका पद आ जाएगा? प्रधानमंत्री का पद आ जाएगा। अब देखो भाई, अगर 63 में हमने 11 जोड़ दिया तो किसका पद आ चुका? प्रधानमंत्री का पद आ चुका। प्रधानमंत्री कौन से में है भाई? पीएम। 74 में किसका पद है? प्रधानमंत्री का पद है। नियुक्ति की बात करें, अनुच्छेद 75 में क्या होती है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है।
75 के 4 में क्या है, प्रधानमंत्री की शपथ है। और 75 का जो 3 है उसमें लोकसभा के प्रति उत्तरदायी कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। 75 का 3 में लोकसभा के प्रति उत्तरदायी। अब बात करते हैं 78 में क्या है, संवाद की मुख्य कड़ी, मतलब कोई भी चीज राष्ट्रपति को बतानी हो जाके, या मंत्रियों से राष्ट्रपति को देनी हो चीज, और या राष्ट्रपति से मंत्रियों को बतानी हो लोकसभा के, तो हम कौन सा अनुच्छेद पकड़ेंगे, 78। तो संवाद की मुख्य कड़ी अनुच्छेद 78 में है प्रधानमंत्री का। इसके बाद अगर हम राष्ट्रपति में कितना जोड़ दे भाई, 101 जोड़ दे, तो किसका पद आ जाता है, राज्यपाल का पद आ जाता है। अब देखो राज्यपाल कौन से में आएगा, फिर 152 में आप 101 जोड़ दोगे 53 आ जाएगा। 53 में कौन है, राज्यपाल है। और राज्यपाल की बात करें, 153 में क्या है, राज्यपाल का पद है। और 154 में कार्यपालिका का मुख्य कौन होता है, राज्यपाल होता है। 155 की बात करें, इसकी नियुक्ति है राज्यपाल की 155 में। 156 में राज्यपाल का कार्यकाल है। 157 में अनुच्छेद 157 राज्यपाल की योग्यता है। अनुच्छेद 159 में राज्यपाल को शपथ दिलाई जाती है। कौन सा पद दिलाता है राज्यपाल को, राज्यपाल को शपथ दिलाता है हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। इसके बाद की बात करेंगे 161 अनुच्छेद, तो क्षमादान है किसका, राज्यपाल का क्षमादान कौन से में, 161 में। अध्यादेश, राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है 213। देखो भाई राष्ट्रपति का कितना है, 123 है, और बस ये 2 आप आगे लगा तो 213 में कौन है, अध्यादेश कौन कर सकता है जारी, राज्यपाल कर सकता है। अनुच्छेद 56 के 2 में राज्यपाल का त्यागपत्र है। अब इसके बाद अगर हम 153 में 10 जोड़ दें तो कौन आ जाता है, मुख्यमंत्री आ जाता है, राज्यों के मुख्यमंत्री आ जाएंगे 163 में। तो 163 में क्या है भाई, मुख्यमंत्री का पद है। और 164 में मुख्यमंत्री की नियुक्ति है। 167 में सारी सूचना देगा राज्यपाल को, मुख्यमंत्री जो है सारी सूचना किसको देगा, राज्यपाल को सारी सूचना देगा। इसके बाद 170 में क्या है भाई, विधानसभा है। 171 में क्या है, विधान परिषद है। 170 में विधानसभा है और 171 में विधान परिषद है। अब बात करते हैं भाई, देखो कुछ खास इंपोर्टेंट जो अनुच्छेद हैं वो भी आप एक बार जरूर देखना। तो देखो भाई अगर हम इसकी बात करें, अनुच्छेद 1 में क्या है, जो पहला अनुच्छेद है उसमें भारत राज्यों का संघ है। भारत क्या है, राज्यों का एक संघ है, भारत राज्यों का एक संघ है, एक इसमें आ रहा, याद कर लोगे। नए राज्यों की स्थापना, मतलब कि दूसरा राज्य बनाना हो तो हम अनुच्छेद कौन सा छेड़ेंगे, दूसरा। तो जब 1 से दूसरा राज्य बनेगा तो कौन सा भाई, 2 बनेंगे, तो अनुच्छेद 2 में क्या है, नए राज्यों की स्थापना। अनुच्छेद 6 में क्या है भाई, भारत आने वाले नागरिकता, भारत आने वाले जितने भी लोग हैं उन्हें नागरिकता कौन से अनुच्छेद में मिलती है भाई, अनुच्छेद 6। और देखो जब भी कोई भारत विदेश से भारत में आता है नागरिकता के लिए 6 महीने मिलती है, तो 6 ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। राज्य की परिभाषा, राज्य की किसी भी राज्य की परिभाषा कौन से में, अनुच्छेद 12 में। याद करने के लिए क्या है, राज्यों की परिभाषा के बारे में जानना चाहिए, राज्यों की परिभाषा के बारे में क्या होना चाहिए, जानना चाहिए। समानता का अनुच्छेद कौन सा है भाई, 14। अनुच्छेद 14 में क्या है, समानता है, अनुच्छेद 14 में समानता है। अब इसे कैसे याद रखोगे आप, देखो भाई राम और लक्ष्मण जब 14 साल के लिए वनवास गए थे, उन्होंने क्या रखी भाई, समानता। 14 साल तक क्या रखी, समानता, 14 साल तक समानता। देखो भाई छुआछूत से तो क्या है भाई, खतरा, खतरे से क्या बनेगा, 17। छुआछूत से क्या है, खतरा, खतरे से क्या बनेगा, 17। तो छुआछूत का अंत कौन से अनुच्छेद में है, 17 में, याद रखना। बोलने की स्वतंत्रता कौन से अनुच्छेद में है, 19 में है। प्रेस की स्वतंत्रता 19 के कै में है। आप कहीं भी जाके भाषण दे सकते हो, बोल सकते हो, कौन सा एक्ट आता है, 19 का। और प्रेस की स्वतंत्रता कौन से अनुच्छेद में है, 19 के कै में। प्राण और देह स्वतंत्रता की बात करें, अनुच्छेद 21 में है, प्राण और देह स्वतंत्रता अनुच्छेद 21। बाल शोषण कौन से अनुच्छेद में है भाई, 23 में। 2-3 बालकों का तो शोषण होता रहता है, 2-3 बालकों का शोषण होता रहता है, तो 2-3 का मतलब है 23। बाल श्रम है कि हम बालकों से मजदूरी नहीं करा सकते किसी भी कंपनी में, तो बाल श्रम की बात कर रहे हैं। तो बाल श्रम यानी श्रम आदमी कितने घंटे नहीं कर सकता, 24 घंटे। 24 से याद आ जाएगा 24। श्रम यानी मेहनत कितने घंटे नहीं कर सकता, 24। तो बिल्कुल याद कर लोगे, अनुच्छेद 24 में क्या है, बाल श्रम है। ग्राम पंचायत क्या है भाई, 40, अनुच्छेद 40। ग्राम पंचायत क्या है भाई, अनुच्छेद 40। याद करने के लिए कर सकते हो कि ग्राम पंचायत यानी गांव में क्या 40 चोर, तो ऐसे कर सकते हैं 40 चोर, 40 से क्या बनेगा, ग्राम पंचायत। बच्चों को निःशुल्क शिक्षा अनुच्छेद कौन से में है भाई, 45 में है। बच्चों को निःशुल्क शिक्षा अनुच्छेद 45 में है। कैसे याद रखोगे, देखो भाई 4-5 यानी 45, 4-5 बच्चों को तो फ्री में शिक्षा देती है सरकार, तो 4-5 यानी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की बात करें तो अनुच्छेद 45। इसके बाद कृषि पशुपालन, अब आप इसका कैसे याद रखोगे, अनुच्छेद कौन से में है, 48 में है, कृषि और पशुपालन। देखो भाई कृषि यानी किसान, और 48 का गणना तो आप जानते होंगे, 48 यानी कृषि पशुपालन, ऐसे याद कर लोगे आप। कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 50 में, भाई 50 कर रहे कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण यानी अलग होना। और जब अलग कर रहे हैं हम किसी चीज को तो क्या देंगे हम, 50-50 देंगे, तो 50 से क्या बनेगा, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। 112 में क्या है भाई, वित्त विधायक है। 110 अनुच्छेद में क्या है, धन विधायक है। और 214 में क्या है भाई, उच्च न्यायालय है। और 214 में से एक बार निकाल लो तो 124 में क्या सर्वोच्च न्यायालय है। 280 में क्या है, वित्त आयोग है। इसके बाद की बात करेंगे अनुच्छेद 18 में क्या है भाई, उपाधियों का अंत है। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत है। और उपाधि कब मिलनी स्टार्ट हो जाएगी आपको, जब आप 18 साल के हो जाओगे, तो 18 की बात करें तो उपाधियों का अंत। 32 अनुच्छेद 32 में क्या है, संवैधानिक उपचार है। भाई जब देखो 32 का कैसे याद रखते हैं, हमने भी ऐसे याद रख रखा। उपचार कब करते हैं, जब बत्ती टूट जाती है, दांत होते हैं उन्हें बत्ती बोलते हैं, तो जब टूट जाते हैं तो उपचार ही करेंगे, संवैधानिक उपचार अनुच्छेद 32। इसके बाद करेंगे 79 में क्या है भाई, संसद है।
और अनुच्छेद 80 में क्या है, राज्यसभा है, और 81 में क्या है, लोकसभा है। देखो याद आप कर सकते हो, ला, से तो बनेगी संसद, रे से बनेगी राज्यसभा और ले से बनेगी लोकसभा, सरला। और बस लिख दो आप 79, 80 और 81, 80 81 लाइन में आ जाएगा सरला। इसके बाद अनुच्छेद 51 के कै में क्या है, मूल कर्तव्य। अनुच्छेद 51 के कै में क्या है, मूल कर्तव्य। तो बिल्कुल आप एक दो बार वीडियो को जरूर देखना ताकि आपके सारे के सारे याद हो जाएं। ठीक है दोस्तों।